अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काबिश मेमन। गुज़श्ता रोज़ समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान का मशहूर मारूफ नाम, पाकिस्तान के मशहूर मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की चंद एक तस्वीर वायरल हुई और उन तस्वीर के वायरल होने के बाद जिस तरीके से कुछ गंदे अंडों ने उन पर तनकीद की, उनके किरदार को ख़राब करने की कोशिश की, एक पॉजिटिव किरदार को नेगेटिव में बदलने के लिए एक पूरी घटिया मुहिम चलाई गई। इन तस्वीर के वायरल होने के बाद, बल्कि ये तस्वीर आप पहले देख लें, इन तस्वीर को चलाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तस्वीर कोई ऐसी गंदी है नहीं जिन पर इस वक्त ट्विटर पर लोग तनकीद कर रहे हैं। अब इन तस्वीर के वायरल होने के बाद पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, ये मेरी तस्वीर है। मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये मेरी तस्वीर है और ये तस्वीर लीक हुई है। ये तस्वीर, इनका ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जी बिल्कुल ये मेरी तस्वीर है, कोई फेक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, ये मेरी तस्वीर। वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर मेरे मोबाइल से ही लीक हुई हैं। और इस बात का भी ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि मज़ीद भी तस्वीर आएंगी, मज़ीद भी वीडियोज़ आएंगी, तो वो इस बात की भी कह रहे हैं कि हाँ, ये भी हो सकता है कि मज़ीद कुछ तस्वीर आ जाए जो मेरी फैमिली से रिलेटेड हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरी बेगम के साथ हो। तो वो इस बात का भी एतराफ़ कर रहे हैं। अब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर हम क्या कैसे लोग हैं यार, कि अगर एक शख्स है जो पाकिस्तान में लोग उसको सुनते हैं, पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है, पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जाता है, जब वो बोलते हैं, अगर आप उनकी वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखें, जब वो बोलते हैं तो कोई भी बंदा बीच में उसकी वीडियो कट नहीं कर सकता, वो पूरी सुनेगा। तो इतनी उनके अंदाज़े बयां में लज्जत है कि लोग उनकी वीडियो लाजमी सुनते हैं और लाजमी देखते हैं और उनसे सीखते हैं। और बहुत अच्छा नाम है पाकिस्तान का, बहुत मकबूल नाम है। हज़ारों की तादाद में उनके सोशल मीडिया पर व्यूवर्स हैं, हज़ारों की तादाद में लोग उनको पसंद करते हैं, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ गंदे अंडे ऐसे हैं कि जिनको कोई अगर कामयाब हो रहा है, कोई अगर मकबूल हो रहा है और कामयाबी को बुलंदियों में पहुंच रहा है, तो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों को कीड़ा है, क्योंकि वो तो उस मंजिल पे पहुंच नहीं सकते ना। तो फिर हमारा काम ये है कि अगर कोई बंदा मकबूल हो रहा है, कोई बंदा किसी को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा काम ये, हम तो ज़्यादा उस मंजिल पे पहुँच नहीं सकते, तो हमारा काम ये कि हम नीचे खड़े होकर उसकी टांगें खींचते हैं कि यार कहीं से जिस मंजिल पर पहुँच गया है अब वो नीचे आ जाए। अब मैं ये भी आपको बता दूँ कि ये एक पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए एक पूरा जाल बिछाया गया कासिम अली शाह के खिलाफ, और इन तस्वीर को वायरल करके कासिम अली शाह की जो एक पॉजिटिव किरदार है, जो एक मुस्बत किरदार है, उसको नेगेटिविटी में बदलने की कोशिश की गई। जबकि ये जो गंदे अंडे हैं ट्विटर सारिफ, ये गंदे अंडे अपने कल कारनामों की वजह से खुद ही मज़ीद गंदे हो गए, क्योंकि गंदे तो थे ही है। जब अच्छे बंदों के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैला रहे थे, खुद ही गंदे हो गए। अब इन गंदे अंडों ने क्या ट्वीट्स किए हैं वो भी मैं आपको ट्वीट्स पढ़ के सुनाता हूँ। एक ट्विटर सारिफ है, वो लिखते हैं कि कासिम अली शाह के बारे में गलत ना सोचें, इनको गर्मी के दाने निकले हुए हैं। इकरारुल हसन और यासिर डेश ने कासिम अली शाह को डेश का दर्जा दे दिया। अब इतना ये बेकार और बेहुदा ट्वीट है जिसको मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, लेकिन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और सारिफ हैं जो कासिम अली शाह के कौल को बुनियाद बना के लिखते हैं कि कर्म हो जाए तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। एक और सारिफ हैं जो लिखते हैं कि इसका भी सीन हो गया, अब शायद सिर्फ मैं ही शरीफ रह गया हूँ और दूसरा नवाज़ शरीफ। इसके अलावा एक और सारिफ हैं जो लिखते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसके साथ साथ एक और सारिफ है जिसका भी मैं ट्वीट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो लिखते हैं कि नॉट अ मीम, जस्ट एक निब्बा अपनी निब्बी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देखें कि कितने गंदे लोग हैं। ज़ाहिर है कि जब गंदे अंडे हैं तो ये गंदे ही होंगे, और इन्होंने एक अच्छे खासे बंदे के किरदार को ख़राब करने की कोशिश की। अब मैं यहाँ पर जाते जाते एक बात बता दूँ कि जो इस तरीके की सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो अपने उरूज पर होती हैं, उनके साथ ये ऐसा होता है और ये कोई अचंभे की बात नहीं। माजी में भी ऐसा हुआ, हमने देखा कि कुछ मशहूर मारूफ पर्सनैलिटीज़ की इसी तरीके से तस्वीर वायरल हुई हैं। अब यहाँ पर एक समझाने की बात है, जब आप अपना मोबाइल सेल करते हैं, बेच देते हैं अपना मोबाइल, तो ज़ाहिर है कि आप अपना पूरा मोबाइल डिलीट मार देते हैं। मतलब उसमें जितना भी डेटा है आप उन सबको रिमूव कर देते हैं, फैक्टर रीसेट या जो भी तरीके का है उसके मुताबिक अपना मोबाइल को रीसेट कर दें ताकि कोई डेटा आपका चोरी नहीं कर सके। अब आप तो आम बंदे हैं ना। अब इसी तरीके से कोई कासिम अली शाह है या कोई और सेलिब्रिटी है, वो अगर मिसाल के तौर पर अपना मोबाइल सेल करते हैं या अपना मोबाइल को ख़राब हो गया है तो बनाने के लिए देते हैं, तो वो भी शायद इसी तरीके से करते हो। लेकिन अब ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि अगर आप अपना मोबाइल पूरा रीसेट कर देते हैं, एक एक चीज़ उड़ा देते हैं, एक एक चीज़ डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं गूगल पर मौजूद है कि आपका सारा डेटा बैकअप हो जाता है। यानी कि जो चीज़ आपने उड़ा दी, सिरे से उड़ा दी, ख़त्म कर दी, आपने सोचा ये शायद कभी आ ही नहीं सकती, लेकिन ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो पैसों में भी ख़रीदी जाती हैं और कुछ फ्री भी हैं।
उन सॉफ्टवेयर की मदद से बाकायदा तस्वीर हासिल कर ली जाती हैं जो ऐसी तस्वीर होती हैं जिसके ज़रिए किसी के किरदार को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। अब आम बंदे हैं वो तो शायद इस गंदे धंधे से उस तरीके से मुतासिर ना हो, यानी कि अगर मैं मोबाइल बेचने जा रहा हूँ तो शायद मैं इस तरीके से इम्पैक्ट ना हूँ, लेकिन अगर कासिम अली शाह का मोबाइल फ़रोख्त होने के लिए जा रहा है या किसी और सेलिब्रिटी का जा रहा है तो ज़ाहिर है वो इस चीज़ से शदीद तरीके से उसके किरदार को डैमेज किया जा सकता है। और आखिर में जाते जाते कि खुदारा जो अच्छे बंदे हैं कासिम अली शाह जैसे, जो एक पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जो अच्छा पैगाम देते हैं लोगों को या खास तौर पर यंग जनरेशन को, तो खुदारा उनके किरदार को आप गंदा ना करें। खुदारा दूसरों के घरों में ना जाके कौन क्या कर रहा है। अगर कोई अपनी चार दीवारी में रह रहा है और जो भी कर रहा है वो उसकी पर्सनल मैटर है भाई, आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले। तो खुदारा आप किसी के घर में भी ना जाके और अपने घर में जाके तो ज़्यादा बेहतर है। काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।